हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनीत कुमार एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम एक बेसिक कंप्यूटर का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो बेसिक कंप्यूटर की सीरीज हमने शुरू करी है। तो आज का वीडियो जो है ये उसी से रिलेटेड है। इसी सीरीज में जो अगले वीडियो हमारे आएंगे, पूरा बेसिक जो है कंप्यूटर्स का आपको सिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि लेमैन जो बिल्कुल ही कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको कैसे हम कंप्यूटर के बारे में बता सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इन वीडियोस में आपको जो है कंप्यूटर्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाई जाए। तो कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ओके तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यस, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात आज करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स जो है 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले होता है सिस्टम यूनिट ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट्स होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। एक्चुअली इसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो ये जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, वो ही सिस्टम यूनिट होता है कंप्यूटर का। सेकंड कंपोनेंट्स में क्या आता है, सेकंड कंपोनेंट्स में आता है इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर्स। और थर्ड कंपोनेंट होता है पावर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर। तो मेनली कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स जो है इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। और आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर जो है क्या होते हैं। तो इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को आज हम जो है ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग सिस्टम यूनिट ऑफ कंप्यूटर के ऊपर कि कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट कौन सी होती है और कैसे होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सिस्टम यूनिट जो कंप्यूटर की होती है, इट इज़ ए सीपीयू ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि सिस्टम यूनिट जो होती है कंप्यूटर की, इट इज़ द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। तो आप देख पा रहे हैं फिगर में, दिस इज़ द सीपीयू ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। अभी तो डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत कम हो गए हैं, अभी ज़्यादातर लैपटॉप और पाम टॉप ने जगह ले ली है। फिर भी हम लोग आज जो है सिस्टम यूनिट्स जो होती है उसके बारे में आपको एक डेस्कटॉप से ही बताएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिस्टम यूनिट्स है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो है उसका एक ब्लॉक दिखा रखा है। जैसे कि हर कंपोनेंट के ऊपर लिखा गया है, पावर सप्लाई का कंपोनेंट्स है, हीट सिंक होता है जो कि प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है, और नीचे जो पूरा पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द मदरबोर्ड। और यहाँ पे राइट साइड में ऊपर की तरफ सीडी रोम ड्राइव है, और बीच में यहाँ पे रेड एरो दिया है, दैट इज द हार्ड ड्राइव। और यहाँ पे जो है ग्राफिक कार्ड्स हैं, और राइट साइड में नंबर 1 एंड नंबर 2 दिया है। नंबर 1 जो है इट इज़ डिनोमिनेटिंग द CD/DVD ड्राइव, एंड नंबर 2 इज़ डिनोमिनेटिंग द फ्लॉपी ड्राइव, जो कि आजकल जो है डेस्कटॉप में भी फ्लॉपी ड्राइव नहीं आता है। तो सिस्टम यूनिट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी अगर हम ब्रीफली समझें, तो आइए मैं अभी आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाता हूँ कि सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट कैसे होते हैं। दोस्तों, जो सिस्टम यूनिट होती है उसके आगे फर्दर कंपोनेंट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट से लेके सबसे पहले आता है प्रोसेसर। ये देखिए इंटेल का पेंटियम 4 प्रोसेसर दिखाया गया है, ये कि सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। उसके बाद सीडी ड्राइव होता है। नेक्स्ट देखिए मदरबोर्ड होता है, जो कि देखने में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है। यहाँ पे आता है PSU, पावर सप्लाई यूनिट होता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद रैम होता है उसके अंदर, और उसके बाद होता है हार्ड डिस्क जिसके अंदर डाटा स्टोरेज होता है। ये होते हैं कंपोनेंट्स जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। तो ये था हमारा एक तरह का आपको फिगर में बताया है कि सिस्टम यूनिट क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए थोड़ा थ्योरेटिकली भी समझते हैं कि सिस्टम यूनिट एक्चुअली है क्या और कैसे काम करता है। ओके तो फ्रेंड, सिस्टम यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का क्या होता है, चलिए अभी हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, द सिस्टम यूनिट इज़ द हार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, सिस्टम यूनिट क्या होता है, सीपीयू होता है कंप्यूटर का, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो इस प्रकार जो होता है सिस्टम यूनिट जो होता है, ये कंप्यूटर का हार्ट होता है। मीन्स टू से कि
it's a most important part of the computer, as the heart is the important part of the human being. It is housed in a cabinet as shown in the above figure. जैसे कि हमने ऊपर वाली फिगर में देखा कि ये जो सिस्टम यूनिट्स होता है ये कहाँ होता है, इसको एक कैबिनेट के अंदर रखा होता है. ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट थ्रू केबल्स. जैसे कि दोस्तों आप देखते हो कि ये जो कैबिनेट होता है इसके साथ पूरी इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड एंड माउस और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया या अदर प्रिंटर्स वगैरह हो गया, ये सारे सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट होते हैं. और सिस्टम यूनिट के साथ ये सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तारों के द्वारा. तार मतलब केबल्स के द्वारा कनेक्ट होती हैं. द सिस्टम यूनिट ऑफ कंप्यूटर हाउसेस द प्राइमरी मेमोरी, रोम एंड रैम, मदरबोर्ड, power supply unit, CD-ROM drive, hard disk drive and most important CPU central processing unit. जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिस्टम यूनिट होती है कंप्यूटर की, इसके अंदर जो है प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मदरबोर्ड होता है इसके अंदर, पावर सप्लाई यूनिट होती है, CD-ROM ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसके अंदर ही होती है. जैसे कि हमने पहले आपको फिगर में दिखाया कि सिस्टम यूनिट्स और उसके कंपोनेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं. आगे सिस्टम यूनिट के बारे में और ज़्यादा ब्रीफली बताया गया है कि द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU क्या होता है? CPU जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है. जैसे कि सिस्टम यूनिट क्या होता है? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है. उसी तरह CPU जो है ब्रेन होता है कंप्यूटर का. एवरी डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द CPU. तो कंप्यूटर की हर डिवाइस, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे वो आपका मॉनिटर हो, हर डिवाइस जो है कंट्रोल की जाती है और मैनेज भी की जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा. दैट इज कॉल्ड द CPU. द इनपुट डाटा गिवन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस इज प्रोसेस्ड बाय द CPU. जो भी इनपुट डाटा है जो कि इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जैसे कीबोर्ड है दिया जाता है कंप्यूटर को, उसको कौन प्रोसेस करता है? उसको CPU प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन. जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके मुताबिक ही CPU उसको जो है प्रोसेस करता है. एंड CPU क्या करता है? फॉरवर्ड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस. और ये CPU ही फिर जो रिजल्ट्स होते हैं उसको आउटपुट डिवाइसेस को फॉरवर्ड करता है. आउटपुट डिवाइसेस या तो आपका मॉनिटर हो सकता है या आपका प्रिंटर भी हो सकता है. अगर CPU फास्टर है, द मोर कंप्यूटिंग पावर योर कंप्यूटर हैज़. अगर CPU आपका फास्टर है तो आपके कंप्यूटर के अंदर पावर बहुत ज़्यादा होती है. इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो CPU होता है इसको हम अगर लेमैन या साधारण आदमी की लैंग्वेज में समझे तो CPU जो होता है इज़ द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है. सो इट मीन्स टू से कि अगर आपका प्रोसेसर फास्टर है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आपकी कंप्यूटिंग पावर जो है उतनी ही ज़्यादा होगी. सो आपने आजकल देखा होगा i3, i4, i5, i6, i7 एंड i8 लॉट ऑफ प्रोसेसर आ गए हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और आपकी कंप्यूटिंग भी उतनी फास्ट होती है. सो फ्रेंड, सिस्टम यूनिट जो है कंप्यूटर की, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. सिस्टम यूनिट जो होती है कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट होती है और सिस्टम यूनिट के अंदर जो CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर भी बोल देते हैं साधारण भाषा में, वो क्या होता है? वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. एंड आई थिंक कि मैंने जैसे हिंदी में आपको सिस्टम यूनिट एक्सप्लेन किया है आपको समझ आ गया होगा. तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की तरफ. ओके, तो फ्रेंड, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं तो थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं. द ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स विद ears and eyes, then think and solve with the brain and finally give the results through the mouth and tongue. बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों बताया गया है कि जैसे
हम हैं, इंसान हैं। हम प्रॉब्लम्स जो कोई भी होती है उसको कहाँ से सुनते हैं? अपनी कानों से सुनते हैं या आँखों से उसको देखते हैं, फिर हम सोचते हैं, सॉल्व करते हैं अपने दिमाग से और फाइनली हम अपना रिजल्ट कहाँ से देते हैं? या तो हम बोल के देते हैं, अपने माउथ से देते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। कंप्यूटर एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर क्या करता है? प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि इनपुट लेता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद क्या करता है कंप्यूटर? इनपुट लेने के बाद दिमाग के अंदर उस इनपुट को प्रोसेस करता है, दैट इज इन सीपीयू। सीपीयू के अंदर उसको प्रोसेस करता है एंड फाइनली गिव द आउटपुट ऑन द आउटपुट डिवाइस लाइक द मॉनिटर एंड प्रिंटर्स। तो दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पहले मैं पिछले वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूं। अभी इसको हम ज़्यादा ब्रीफली जो है एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो आप देखते रहिए कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हम इसी तरह आपके लिए जो है कंप्यूटर्स के लर्निंग के वीडियोस जो है लेके आते रहेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल हिंदी में होंगे और आपको ईजीली वो समझ आ पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप टाइमली वीडियो देख के उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।